हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के पीएच वैल्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत देख लिया या सुन लिया कि एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। तो आखिर ये पीएच स्केल है क्या या फिर पीएच वैल्यू है क्या, आज मैं आपको वो बताऊंगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनिएगा। देखिए, ये जो पीएच स्केल है फ्रेंड्स, ये एक तरह का स्केल होता है जिसमें आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया जाता है। इस स्केल की पीएच वैल्यू 0 से 14 तक की होती है। ठीक है, तो मैंने इसे देखिए यहाँ पे शो किया है कि 0 से 14 तक एक वैल्यू दिया है, जिसमें सभी है ना, जो लेस देन 7 है वो एसिडिक नेचर का होगा, जो मोर देन 7 वैल्यू होगा वो बेसिक नेचर का होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो H प्लस आयन मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, तो 7 से लेस में क्या दिखेगा, H प्लस आयन्स में ही यहाँ पे दिखेगा सारा कुछ, है ना। और 7 से अगर लेस होते जाएंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह इधर भी देखेंगे, देखिए OH माइनस 7 से 14 तक में OH माइनस ही दिखेगा, लेकिन 7 से ज्यो ज्यो आगे बढ़ेंगे तो हमारा OH माइनस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंसेस लिख दिए हैं और उनके पीएच वैल्यू उनके सामने लिखा है। तो देखिए, हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा वो सब्सटेंस है जो हमारे डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है और उसका पीएच वैल्यू आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये पहला दिया हुआ है गैस्ट्रस जूस, है ना। तो हमारे पेट में क्या होता है, गैस्ट्रस जूस रिलीज होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 1.2। सोचिए कि इतना कम वैल्यू है, यानी कि ये कितना ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। और बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तभी हमारा खाना जो है, हम लोग बहुत तरह के खाने को है ना क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। आगे है लेमन जूस। लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना है, 2.2। ये देखिए 2.2, ये भी बहुत ज्यादा ही एसिडिक है। तो तभी हम लोग क्या करते हैं, बेली फैट कम करने के लिए हम लोग देखिएगा नींबू का यूज करते हैं ना। तो नींबू के यूज करने से वो बेली फैट कम होता है। फिर आगे क्या है, प्योर वाटर एंड ब्लड। प्योर वाटर और ब्लड का अबाउट 7.4 होता है। देखिए, मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि वो लगभग में, ये जितने भी वैल्यूज है ये लगभग है, अबाउट में है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, ये रफली गाइड किया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है पीएच वैल्यू, तो 10 होता है। सोडियम मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में भी आपको बताया है। जब हम लोगों को एसिडिटी बढ़ जाता है पेट में तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। जब कब्ज की भी शिकायत होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे सब्सटेंसेस कोई भी सिरप में इंक्लूड होता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का कितना होता है पीएच वैल्यू, तो 14। ह्यूमन बॉडी, तो हमारे ह्यूमन बॉडी का भी कितना है, 7 to 7.8। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर पसीना हमारा चूता है तो अगर गलती से भी अगर हमारे है ना जीभ में आ जाए तो देखिएगा कि वो हल्का नमकीन टाइप का लगता है। तो लगभग देखिए 7 और 7.8 है। तो याद रखिएगा कि लगभग ये जो 7 है न्यूट्रल, और 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा नमकीन टाइप का हो जाता है, मतलब नमक वाला हो जाता है। एसिड रेन का कितना होता है, तो लेस देन 5.6। जब भी अगर रेन जो होता है हम लोगों का यहाँ पे कि पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एसिड रेन है, ठीक है। टूथ डीके, जब दांत सड़ने लगे तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लेस देन 5.5। तो इस तरह से ये हम लोगों ने डाटा आपके बुक से ही स्टोर किया है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको गाइड करवा दूं ये चीज कि 7 से लेस हो जाए पीएच वैल्यू तो हम कहेंगे एसिडिक है, 7 से मोर हो जाए तो कहेंगे हम ये बेसिक नेचर का है, और 7 आ जाए एग्जैक्ट तो वो न्यूट्रल है। अब हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे 7 से कम होते जाएंगे वैल्यू को, पीएच वैल्यू को जैसे जैसे 7 से कम करेंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब H आयन ही तो बढ़ रहा है। आगे है, जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर जाएंगे, पीएच वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है पीएच स्केल।